यूपीएसआई के सारे सवाल कराने ही है मुझे, ठीक है। उसके बाद के लास्ट वाले दे दूंगा सोल्यूशन। हाँ लग जा रहे हैं, आप लगा ले रहे हैं, लेकिन यूपीएसआई वाले अभी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। लाइए, इसलिए करवाना ही करवाना है। इसी हफ्ते तक ये चलेगा, मंडे से नया बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ, कौन से टॉपिक से? मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम से। क्वेश्चन काफी हो गए हैं वैसे हम लोगों के, फिर भी अभी मजबूती लाने के लिए सवाल को लगाना है। 80 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था, हो गया है 81 तक। 81 का आंसर क्या था? अच्छा 59.0 ओरल हुआ था ना, कल करा था ओरल ना, कि कहिए तो करा दूं। जिसको भी पूछना यूपीएसआई वालों को कमेंट देखते रहिए यूपीएसआई के प्रॉपर। अनिल, यूपीएसआई वाले आप लोग लीवोलन पे ही पढ़िए, यूट्यूब पे मत आइएगा, वहीं कमेंट करिए, वहीं कमेंट देखे जा रहे हैं। सारे सबके कमेंट देखने पॉसिबल नहीं होते, मैं क्लास को फॉलो कर रहा हूं और आपको फॉलो कर रहा हूं लीवोलन पे। 82 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष है और विपणन यानी कि मार्केटिंग वाले और विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। इन दोनों विभागों के कर्मचारियों की औसत आयु क्रमशः 4:3 है। 4:3 दो बार रेशियो बन ही नहीं रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है। यहां क्या होना चाहिए? इन दोनों विभागों के कर्मचारियों की कुल आयु का अनुपात 4:3 है। आइए इस पे करके देखते हैं आता है कि नहीं आंसर। आइए चलिए, 82 क्वेश्चन में करेक्शन है, वो वाला मार्कर दे दीजिए, इसमें तो इंक ही नहीं है, वही दे दीजिए, चल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन में करेक्शन है, क्या करेक्शन रहेगा? दोनों विभागों के कर्मचारियों की कुल आयु का अनुपात 4:3 है। यूपीएसआई में कुछ गड़बड़ भी तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, दोनों विभागों के कर्मचारियों की कुल आयु का अनुपात 4:3 है। तो पूछा गया है यदि मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या 100 है तो विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? बेसिक से ही लगा लीजिए, ओरल भी बोले तो बात वही है, बेसिक से भी बोलेंगे बात वैसा ही है। तो मान लेंगे माना विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या बराबर देखिए, बोला गया मानव संसाधन विभाग में 100 कर्मचारी हैं तो इनकी औसत आयु क्या है? 20 वर्ष। तो इनकी कुल आयु क्या होगी? 100 गुणे 20 हो जाएगी। मानव संसाधन विभाग में कुल 100 कर्मचारी हैं और इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी? आपकी 100 गुणे 20 वर्ष हो जाएगी। और विपणन विभाग में कुल कर्मचारी x हैं तो इनकी औसत आयु क्या है? 30 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी? x गुणे 30 वर्ष। सही है। और यही बराबर किसके होगा? 4/3 के। 4/3 लिखा है, हाँ ठीक है। देन x इक्वल टू बच्चों व्हाट? 150। गुड। कोई आंसर मैच किया कि नहीं? हाँ ठीक है, 150 यही आंसर है आपका। करेक्शन था क्वेश्चन में, करवा दिया हमने करेक्शन। भाषा 50 आ रहा है, ये 50 आ रहा है। सही बताइए, 50 आ रहा है। बस हमको क्या करना है? बस ये 1 हटा देना है, हो गया 50। फिर से मिला लीजिए, वैसे होगा भी, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका 50 15, हाँ ठीक है 50 सही। 50 सही। 150 आ ही नहीं सकता क्योंकि 4/3 150 आ सकता है। चेक कर लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। 150 कैसे आ गया था आप लोगों का? आप ही बोले थे क्या? चलिए ठीक है, ओके है बच्चों। क्या
ये दो दो चीजें, पहले औसत भी दिया है 20 और 30, फिर से औसत का रेशियो दिया हुआ है 4:3। बताइए क्या संभव है? औसत का रेशियो तो 2 और 3 आ रहा है ना बाबू। देखिए औसत 20-30 है कि नहीं, बताइए, बोलिए। तो क्या होना चाहिए? 20/= गलत है। 20/30 की वैल्यू 4/3 के इक्वल होगी क्या? गलत है, भाषा गलत है, यहां पर सही कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही लगेगा ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। आप खुद सोचिए, इधर देखिए, खुद सोचिए। औसत आयु दे भी रखा है, फिर उनका अनुपात भी दिया हुआ है, तो दोनों तो बराबर आने चाहिए ना। आ रहे हैं क्या बराबर? इसका मतलब भाषा में कहीं गलती है, वही करेक्शन किया है मैंने। 50 आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आइए, विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या 50 है। आइए 83 देखते हैं। 83, 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है तो बच्चे का वजन क्या होगा? तो सुनिएगा, बच्चे को जोड़ने के बाद औसत वजन 19 किलोग्राम हुआ है, यानी कि प्रारंभ में क्या रहा होगा? 20 किलोग्राम। तो बच्चे का वजन निश्चित रूप से 20 से कम होगा, तभी एवरेज भी क्या हुआ है? कम हुआ है। तो 20 से कितना कम होगा? 19 कम होगा। क्यों बच्चों? बच्चा शामिल करने से लोग तो हो गए 19, 18 लोग थे ना पहले, 18 व्यक्तियों का परिवार था, उसमें एक बच्चा शामिल किया गया, लोग तो 19 हो गए। तो बच्चा शामिल करने से टोटल कमी कितनी होगी? 19 × 1, यानी कि 19 वर्ष की कमी होगी। क्लियर है कि नहीं? कितने वर्ष की कमी होगी? सॉरी, 19 किलो की कमी होगी। तो किस में कमी होगी बच्चों? 20 में। तो 20 - 19 करेंगे तो बच्चा कितने किलोग्राम का? 1 किलोग्राम का। देखा आंसर देने का तरीका? यूपीएसआई वाले आप लोग को भी ये तरीका सिखाया गया है, आप इस माध्यम से आंसर दीजिए। क्लियर है सारे बच्चों को? अब आ जाइएगा, 84 नंबर का क्वेश्चन है। 84, 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपए है। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, परंतु उसमें से 500 रुपए चोरी हो जाते हैं। कुल n लोगों ने कोई भी पैसा ना लेने पर सहमति जताई है। n लोग मतलब पैसा नहीं लेंगे, जितना भी बचा हुआ है उसमें पैसा नहीं लेंगे वो, और जितनी भी शेष राशि बच रही है बाकी के लोगों में बांट दी जा रही है, जिससे उनमें से प्रत्येक को कितने रुपए मिलते हैं? 50 रुपए मिलते हैं। सही है? तो n का मान पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो चोरी होने के बाद बचा हुआ धन कितना होगा? आइए उसको देखते हैं कितना हुआ। बेसिक से लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। चोरी होने के बाद 84, चोरी होने के बाद बचा हुआ धन क्या हो जाएगा बच्चों? पहले कितना था? 50 × 40, यानी कि 2000 रुपए था टोटल। 500 रुपए इसमें से चोरी हो गया, बचा कितना? 1500। आ रहा समझ में? तो यही 1500 कितने लोगों में बांटा गया है? शेष लोगों में बांटा गया, और प्रत्येक को कितना मिला है? 50 रुपए। तो उन शेष लोगों की संख्या कितनी होगी बताइए? 30 होगी कि नहीं? 1500/50 कर दीजिए तो लोग कितने होंगे? 30 लोगों में 1500 बढ़ गया 50 रुपए के हिसाब से, तो लोग 30 है, यानी कि कितने लोगों ने पैसा नहीं लिया? 20 लोगों ने पैसा नहीं लिया। क्लियर हो गया? ऐसे सीधे सीधे आप आंसर दे देंगे। नहीं समझे? आ गया ना समझ में? सीधे मान लिया 50 - n लोगों ने पैसा लिया है, 50 - n लोगों ने पैसा लिया, और ये किसके बराबर होगा? 1500 रुपए बटा है कितने लोगों में? सॉरी, कितने लोगों में तो निकाल रहे हैं हम ना, कितने लोगों में? 50 - n लोगों में बटा है 150 रुपए। तो वो लोगों की संख्या क्या होगी? 150/50 कर देंगे। भाई एक आदमी पाता है 50 रुपए, तो टोटल 1500 रुपए कितने लोगों में बटेगा? 30 लोगों में। सीधे सीधे 30 आ गया। n बराबर क्या? 20, यानी कि 20 लोगों ने कोई पैसा एक्सेप्ट नहीं किया है। 20 लोग एग्रीड हैं कि वो 1 भी रुपया नहीं लेंगे। 1500 बचा था, सब
बाकी बचे हुए लोग हैं सब 50-50 रुपया ले रहे हैं, तो कितने लोग 1500 रुपए को बांटेंगे? 30 लोगों 30 लोग 1500 को बांटेंगे, सबको 50-50 मिलेगा। कितने लोगों ने एक भी रुपया नहीं लिया? 20 लोगों ने एक भी रुपया नहीं लिया। क्लियर है? चलिए अब आ जाइएगा 85। एक बैंक में अधिकारियों का औसत वेतन 30,000 रुपए और क्लर्कों का औसत वेतन क्या है बच्चों? 20,000 रुपए है। अधिकारियों और क्लर्कों दोनों को मिलाकर औसत वेतन 26,000 रुपए है। तो बैंक में कितने क्लर्क हैं? अगर बैंक में अधिकारियों क्लर्कों की संख्या कुल संख्या 125 है। ओरल हो जाएगा क्यों बच्चों? 26,000 से देखिएगा ये कितना ज्यादा है? 4,000। और 26,000 से ये कितना कम है? 6,000। 4,000 6,000 मतलब 4 और 6 यानी कि 2 और 3 का रेशियो बना। उल्टा करेंगे तब आपकी संख्याओं का रेशियो आएगा 3 और 2 का। 3 और 2 का, इसका मतलब आपके अधिकारी 3 तो क्लर्क कितने? 2। 3 2 5, 5 बराबर 125 के, तो 1 बराबर 25 के। किसकी संख्या पूछा है? क्लर्क की। तो 2 बराबर 50 के, ये आंसर है। या एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन और शिफ्टिंग एवरेज की दोनों सेम है, बस फर्क कहां पड़ता है? हम जब शिफ्टिंग से लगाते हैं तो जो आपका अंतर आएगा उसका उल्टा करेंगे तो संख्याओं का अनुपात आएगा। कम जितना ज्यादा जितना भी देख ले उसका उल्टा करेंगे तो संख्याओं का अनुपात आएगा। जबकि आप एलिगेशन लगाते हैं तो सीधे क्रॉस डिफरेंस के बाद ही आ जाता है आपका संख्याओं का अनुपात। आइए एलिगेशन दिखाते हैं 85। यूपीएसआई वाले बच्चे बताइएगा क्या है? आपका यहां पर अधिकारी है और क्लर्क है। इसका एवरेज है 30,000, इनका एवरेज है 20,000। और इन दोनों कैटेगरीज को मिला दिया जाए तो जितने भी कर्मचारी हो रहे हैं उनका एवरेज क्या है? 26,000 है। क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो ये कितना? 6,000 और ये 4,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 और 2 का रेशियो आ रहा है। तो बच्चों यही 3 2 5, 5 बराबर किसके? 125 कर्मचारियों के, तो 1 बराबर 25 के, तो 2 बराबर 50। क्लर्क कितने हैं? 50। क्लर्क हैं 50। हर एक बच्चा ध्यान दे, लगाया भी है बच्चों ने। इतने दिन ये चल चुका है कि बच्चे सोच रहे चलो अब हो गया। सीरियसनेस नहीं शो हो रही इसमें एवरेज में, जबकि जितना एवरेज में क्वेश्चन कराया जा रहा है वहां मुझे नहीं लगता कोई कराता होगा इतना एवरेज में क्वेश्चन। आपका यूपीएसआई भी उठा लिया, एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सब उठा लिया, ट्रिपल एसएससी भी डाल रखा है इसमें हमने, सीडीएस भी डाल रखा है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, अब इतना पढ़ने के बाद अगर एग्जाम का कोई सवाल छूट जाए तो फिर गलती किसकी? बताइए किसकी? आप मेरी? आप लोगों की। ठीक, हमें लगा कहना है कि आपकी। चलिए देखिए 86 नंबर का सवाल है 86। ट्रिग्नो का सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं मिल पाया ना, काम आज बहुत ज्यादा था। देखिए एक नए एक्सपर्ट आए थे लेकिन वो चले गए। कक्षा ए और बी के गणित में औसत अंक क्रमशः 80 और 99 है। कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या 45 और कक्षा बी में 50 है। यदि प्रत्येक कक्षा में से 5 न्यूनतम अंक वाले छात्र निकाल दिए जाते हैं, जिसके कारण दोनों कक्षा ए और कक्षा बी की कुल मिलाकर औसत 3 बढ़ जाती है, तो हटाए गए अंकों का औसत। तो सबसे पहले जो एवरेज बढ़ रहा है वो अलग अलग नहीं बढ़ रहा है। ये ना सोचिएगा कि यहाँ 2 सवाल अलग अलग करके करेंगे। कुछ लोग करेंगे इसको कि कक्षा ए के लिए अलग जो लोग गए हैं उनका एवरेज निकाल लें और कक्षा बी के लिए अलग एवरेज निकाल लें जो लोग गए हैं। ये गलत बात हो जाएगी। सुनिए ध्यान से, कुछ लोग किए भी होंगे ऐसे, हमको शक है। कुछ लोग इसको 2 सवाल मान के किए होंगे, कक्षा ए और कक्षा बी। कक्षा ए से जितने लोग गए हैं उनका भार तो निकल ही जाएगा ना एक तरीके से कहा जाए तो, और कक्षा बी से जितने लोग गए हैं भार नहीं है अंक है, तो कक्षा बी से जितने लोग गए हैं उनका भी अंक आ जाएगा, तो उनका एवरेज लेकर कई लोग अंतर लिए होंगे। कौन ऐसा किया है बताइए? कोई नहीं किया है। इस सवाल को कितने लोगों ने किया वो बताएं? ठीक है, गुड, 4-6 लोगों ने किया। आपको इस सवाल में सबसे पहले क्या करना है? ए और बी का एवरेज निकाल लेना है।
सबसे पहले ए और बी का क्या निकाल लेना है, एवरेज निकाल लेना है। तो बेसिक से निकाल दूं कि शिफ्टिंग से, जैसा कहिए। हमें लगता है बेसिक से निकाल देना चाहिए, यूपीएसआई वाले ज्यादा समझ लेंगे। शिफ्टिंग तो आता ही आप लोगों को, चलिए मैं बाद में शिफ्टिंग बता दूंगा, पहले बेसिक से निकाल देता हूं। ए एवं बी का एवरेज, मेथड 1, ए एवं बी का औसत क्या हो जाएगा। ए में कितने लोग हैं, 45 लोग हैं, और इनका औसत अंक क्या है 80। और बी में कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, इनका औसत अंक 99। तो ये कुल अंक हो गया, और बटा में क्या 95, कितना आएगा 90, 90 आ गया। इसी चीज को हम निकाल सकते थे किससे, शिफ्टिंग से। हटाइए मेथड 1, यही बता दें शिफ्टिंग। शिफ्टिंग से निकालते तो यहां होता 80 और ये 90, सॉरी 99। ये 45 लोगों का है और ये आपका कितने लोगों का, 50 लोगों का। इसका एवरेज 90 ले लें बीच में, एक अंदाजा है हमारा, हमको नहीं पता कि इसका एवरेज 90 है। ये ना सोचिएगा कि हम वहां से देख लिए तब बोल दिए, अगर नहीं भी देखे होते तो हम लेते क्या, बीचों बीच में एक आसान सा फिगर लिया जाता है जिससे घटाना जोड़ना क्या हो, आसान हो। तो अपने मन से हमने मान लिया कि इन दोनों का एवरेज क्या है 90 है। तो बेटा 90 से ये कितना ज्यादा है, अच्छा कम है, 10 कम है। तो पूरे 45 संख्याओं में कितने की कमी होगी, माइनस, मतलब 450 की कमी होगी, इसलिए माइनस से दिखा दिया। ये कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। पूरे 50 संख्याओं में कितने की अधिकता होगी, प्लस। बहुत बढ़िया, यानी कि 90 ही आपका एवरेज जो है वो क्या है, सही है। जितना इधर कम है उतना ही इधर ज्यादा है। हो गया बैलेंस, बैलेंसिंग ही तो होती है इसमें, बैलेंस हो गया। तो 90 ही आपका एवरेज जो है वो हमारा सही है। इस तरह से भी एवरेज आप निकाल सकते हैं, या एलिगेशन लगाए तो भी एवरेज आ जाएगा 90 आपका। समझ में आ रहा है, हमने शिफ्टिंग से निकाल दिया, सही है। अब देखिए अब क्या बोला है, यदि प्रत्येक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक वाले छात्र निकाल दिए जाते हैं, जिसके कारण दोनों कक्षा ए और बी की कुल औसत 3 बढ़ जाती है। तो ए प्लस बी, लोग कितने हैं यहां पर, 95 लोग हैं, एवरेज क्या है इसका 90। अब ए और बी लोग कितने हो गए बताइए, 5 5, 10 लोग निकल गए ना, तो कितने होंगे 85। इसका एवरेज क्या हो गया, इसका एवरेज 93 होगा। इन 85 लोगों का एवरेज क्या होगा 93 होगा। आ रहा है समझ में। तो पूछा गया है हटाए गए अंकों का औसत पूछा गया है आपसे, यही पूछा गया है ना। तो सुनिए, कुल 10 लोगों के अंक हटाए गए हैं, तो हटाए गए 10 लोगों के कुल अंक क्या होंगे, ध्यान से देखिए। किसी के जाने से, वही पुराना पैटर्न माकिया यू वाला, किसी के जाने से एवरेज आपका बढ़ रहा है, यानी कि जाने वाले कमजोर थे। तो लिखेंगे हटाए गए 10 छात्रों के औसत अंक। पहले मैं निकालूंगा कुल अंक। कुल अंक क्या होगा, पक्का ये 10 गुणे 90 से क्या होंगे, कम होंगे। प्रत्येक ऑन एन एवरेज क्या होगा 90 से कम होगा, प्रत्येक ऑन एन एवरेज 90 से क्या होगा, कम होगा। क्या हो गया मुझे मिल सर, पानी। चलिए धन्यवाद आपका। प्रत्येक ऑन एन एवरेज प्रत्येक 90 से क्या होंगे, कम होंगे। तो 10 लोगों के अंक हटाए गए हैं, 10 लोगों के अंक हटाए गए हैं, तो कुल मिला के ये 900 से कम होंगे। कितना कम होंगे बच्चों बताइएगा। लोग हो गए 85 और 85 इंटू 3, इतना कम होगा। और बाई क्या कर दें 10। अब बताइए कितना, 64.5, ये आंसर है आपका। 64.5 ये इनका एवरेज होगा। जो 10 छात्रों के अंक हटाए गए हैं तो उसका एवरेज होगा 64.5। इस तरह से कर लिया, लगाया है शॉर्टकट ही, पूरा बेसिक नहीं लगाया है, क्योंकि ये पैटर्न हर एक बच्चा यूपीएसआई वाला हो चाहे एसएससी वाला हो, सब लोग सीख चुके हैं ये तरीका, कई बार इस पे काम कर चुके हैं हम लोग। देखिए राकेश कुमार आंसर भी किए हैं। सूरज पांडे बस इसी हफ्ते तक चलेगी आपकी, नहीं ये तब तक लाइव क्लास चलेगी जब तक शासन का आदेश नहीं आ जाता है। कौन सा वाला, 100 लोगों से ज्यादा की क्षमता बैठा सकते हैं हम क्लास में, तो जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक ये लाइव रहेगी क्लास आपकी। अभी तो मैंने पूरा एवरेज लाइव पढ़ाई दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो
वैसे फ्री की चीज कोई लेता नहीं है, ठीक है, सबको लगता है अच्छा फर्जी ही होगा। अभी मैंने पूरा पढ़ाया था, बहुत मॉडिफाई करके पढ़ाया था, कौन सा एक टॉपिक, पार्टनरशिप पूरा नहीं पढ़ाया अभी, 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14-15 दिन पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट बहुत पढ़ाया था उसमें, काफी कुछ, उसको भी लोगों ने हल्के में लिया, ठीक है। 2 शाम में नहीं चला है, पढ़ा दूं क्या इसके बाद पार्टनरशिप ही, बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद मिक्स प्रपोर्शन शुरू करूं? हाँ, लेकिन नए बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे पार्टनरशिप। नया कौन कौन है भाई, कोई है इसमें नया? नए लोगों को समझ में नहीं आएगा पार्टनरशिप। चलिए, पार्टनरशिप में हमने कहा था कि लॉकडाउन में यूट्यूब पे ही पढ़ा दे रहा हूं, तो 3-4 लेक्चर मैंने लिया था, 2 लेक्चर बचे रह गए उसके, 20-25 सवाल, तो वो मैं उसी पे अभी पढ़ा दे रहा हूं, बाद में इसको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप, ठीक है। क्या उसमें वीडियो पड़े हुए देख लीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास में, लेकिन नए बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ना उसको। पार्टनरशिप के लिए परसेंटेज जानना जरूरी है, प्रॉफिट लॉस जानना जरूरी है, एवरेज जानना जरूरी है, रेशियो जानना जरूरी है, कई सारे टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, तब पार्टनरशिप आएगा समझ में। तो क्या फायदा बेचारे नए नए बच्चों को डिस्टर्ब करने का, यही उनको हवा नहीं लग रही होगी। अच्छा, आप लोग आज ट्रिग्नोमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहे हैं क्या सर? शारिक सर नहीं ले रहे हैं क्या आज ट्रिग्नोमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास? आप लोगों की डेली चलती है ना एक्स्ट्रा क्लास? देख क्या ही कहीं चल रही है क्या एक्स्ट्रा क्लास? जल्दी जाइए बच्चों, इस तरह से यूपीएसआई का क्वेश्चन लगेगा, हल्के में मत लीजिएगा यूपीएसआई को, कई सारे क्वेश्चन सीजीएल लेवल के, मेंस लेवल के दिखेंगे आपको। अब आइए 87 पे आते हैं, वर्क एंड टाइम ही स्टार्ट करूंगा, वर्क एंड टाइम ही स्टार्ट होगा। आइए देखिए 87, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो अंतिम छात्र का वजन ज्ञात करें। हमारे यूपीएसआई वाले बच्चे अगर इसको करना चाहें बेसिक से भी कर सकते हैं। 50 छात्रों के कुल वजन में से यानी कि 50 गुणे 52 में से 25 छात्रों का कुल वजन यानी कि 25 गुणे 50 और 24 छात्रों का कुल वजन यानी कि 24 गुणे 54 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? अंतिम छात्र का वजन आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, नॉर्मली बेसिक से आ जाएगा। शिफ्टिंग से करना चाहे मेथड 2, तो देखिए 50 छात्रों का औसत वजन 52 है, 52 है 50 छात्रों का। फिर इसमें से 25 छात्रों का औसत वजन क्या है? 50 है, और फिर 24 छात्रों का औसत वजन 54 है, और फिर कितने छात्र? एक ही छात्र बचा है ना, इसी का वजन चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, देखिए ये इससे कितना कम है? 2 कम है, इसलिए कुल टोटल कितना कम हो जाएगा? 50 कम हो जाएगा। ये इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना, तो 24 में कितना ज्यादा हो जाएगा बताइए? 48। अब देखिए, अभी यहां पर ये आपका बैलेंस हो गया होता अगर हमारा ये भी इसमें शामिल होता तो, लेकिन यहां पर अभी आ रही है कितने की कमी आपकी बताइए? 2 की कमी आ रही, साफ दिख रहा है, -50 और ये +48, -2 की कमी आ रही। तो बच्चों अगर यहां +2 आएगा तब तो जाकर ये बैलेंस होगा। आप बताइए, हमारा ये एवरेज एग्जैक्टली 52 ही है, एग्जैक्टली हमारा एवरेज क्या है? फाइनली 52 है, ये गलत वाला एवरेज थोड़ी है। ये बैलेंस कब होता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जब यहां ऊपर का पूरा डिफरेंस जो दिख जाए वो 0 दिख जाए। क्या दिख जाए? 0। अभी डिफरेंस में आपका आ रहा है कितना? 2 आ रहा है, वो भी माइनस में, यानी कि कमी हो रही है। तो ये चीज कैसे कट के 0 होगी? जब यहां +2 आएगा, और +2 कब आएगा? जब ये 52 से 2 ज्यादा होगा। तो ये 52 + 2 कितना होगा? 54 होगा। 54 होगा तभी तो यहां +2 आएगा, तब ये बैलेंस हो जाएगा, +2 - 2 0, यानी कि डायरेक्ट आंसर देंगे क्या? 54। ये कौन समझा होगा? जिन्होंने शॉर्टकट्स पे शिफ्टिंग पे काम किया है वो समझे होंगे, नहीं तो शिफ्टिंग बहुत सारे बच्चों ने एक कान से सुना है और दूसरे कान से निकाल दिया है, ठीक है, ये गलत है। कितने लोग इस तरह से कर लेंगे यहां बैठे हुए बच्चे? गुड, मतलब कर ले रहे हैं। नए बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम। आप लोग न्यू स्टूडेंट है कि ओल्ड स्टूडेंट है? ओल्ड है ना, समझ में आ रहा है? आप लोग रेगुलर आ रहे थे क्लास में? हाँ, लेकिन YouTube पे क्लास देखा होगा ना आप लोगों ने, पूरा एवरेज पढ़ा है कि नहीं? सही बताइए। तो आ रहा है ये मेथड आप लोगों को? ठीक है, चलिए आप सबको आ रहा है। आइए बच्चों देखते हैं 88 पे।
अरे तो बच्चों चले जाइए ना, नए लोग चले जाइए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए पीछे का छूटा हुआ। यहां क्यों बैठे हैं आप लोग? नए लोग, ट्रिग्नोमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, ये तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा आपके। चले जाइए पीछे वाली क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा चल रहा है, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग आएंगे कौन से नंबर के क्वेश्चन पे? 88 पे बच्चों, 88। क्रिकेटर राम, जिन्होंने 200 एक दिवसीय मैच खेले हैं, वनडे मैचेस खेले हैं इन्होंने 200 के द्वारा बनाए गए औसत रन इस प्रकार हैं कि पहले 50 मैच में बनाए गए रनों का औसत 50 है, अगले 50 मैच में औसत रन 54 है और अंतिम 100 मैच में औसत रन 52 है। क्रिकेटर लक्ष्मण जो हैं अंतिम 100 मैच में राम के साथ साथ ही खेले हैं, ठीक है, और इन मैचों में राम से 1200 रन ज्यादा बनाए हैं और 20 मौकों पर वो नॉट आउट रहे हैं। इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रन का औसत ज्ञात करें, ठीक है। इन 100 मैचों में नोट, औसत बराबर है कुल बनाए गए रन, उसे विभाजित करें पारी की संख्या से, उसमें घटाएं। ये क्या है? अच्छा हिंट भी दिया है, क्या बात है, हिंट भी दिया है। ये तो हम लोग जानते हैं कि जब बैट्समैन का एवरेज निकालना होता है तो नॉट आउट वाली पारियों को शामिल नहीं किया जाता है, उसको माइनस करके ही हम पारियों को काउंट करते हैं। या हिंट भी दे दिया लगाने के लिए। देखिए सवाल देखने में आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा है, फिर सवाल एकदम रद्दी है, सवाल एकदम फर्जी है, बहुत छोटा, डराने के लिए भाषा बड़ी कर दिया है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जितने आंकड़े दिए गए सबका प्रयोग हो। जब सवाल अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा केवल दोनों के रिलेशन कहां पर है, आखिरी के 100 मैच से हैं, आखिरी के 100 मैच से हैं। और आखिरी के 100 मैच में ही लक्ष्मण ने 1200 रन ज्यादा बनाया है। किससे? राम से। राम ने आखिरी के 100 मैच में जितने रन बनाए होंगे, आखिरी के 100 मैच में लक्ष्मण उससे 1200 रन ज्यादा बनाया है। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं? एकदम सिंपल है। आखिरी के 100 मैच में राम ने जितने भी रन बनाए होंगे, लक्ष्मण आखिरी के 100 मैच में उससे 1200 रन ज्यादा बनाया होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो राम ने, इन्होंने कितने बनाए हैं बताइए? राम ने बनाए हैं 100 गुणे 52, इन्होंने कुल 100 है ना, 100 गुणे 52, इन्होंने इतने रन बनाए होंगे राम ने। क्लियर है? राम ने इतने मैच बनाए, सॉरी, राम ने इतने रन बनाए होंगे। कोई डाउट? लक्ष्मण कितना बनाए होंगे इससे? 1200 ज्यादा रन बनाए होंगे। इनका बताइए एवरेज, लक्ष्मण का एवरेज क्या होगा? क्या होगा? 100 मैच नहीं लेंगे, 20 नॉट आउट वाले माइनस कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा। ये एवरेज है। कितना आ रहा है? 80। बहुत बढ़िया। लक्ष्मण का एवरेज 80 है। लक्ष्मण का एवरेज क्या है? 80 है। ये यूपीएसआई 2016 का सवाल है। भाषा बड़ा कर दिया, बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। पुलिस वालों के लिए ऐसे ही सवाल रहेंगे, ठीक है। एसएससी में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है उसमें मैथ के अच्छे सवाल बनते हैं, भाषा वाले, क्योंकि यूपी और बिहार में मैथ का लेवल अन्य जगहों से ज्यादा अच्छा है। अभी बिहार पीसीएस का पेपर दीजिए, बीपीएससी जाके, ऐसे ऐसे सवाल मैथ में मिल जाएंगे कि बच्चे कर नहीं पाएंगे। लगेगा कि अरे ये तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन वो होगा कि सिर्फ डिफरेंशिएशन से, उससे नीचे बात नहीं होगी। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल देता है। तो बिहार और यूपी, यहां मैथ मजबूत रहता है लोगों का, ओरली क्वेश्चन निपटा देते हैं। क्या है? केरल, केरल की इंग्लिश सही है, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा, इनका आईक्यू लेवल मजबूत होता है। बिहार, मेरा ये मानना है, और मेरा मानना कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही भी है। आप लोग की मैथ मजबूत है कि हमारा मानना गलत है? बताइए, मैथ मजबूत है कि नहीं आपकी? है ना बच्चों? चलिए देखिए, इसलिए पेपर सेट करने वाले कितने अच्छे अच्छे सवाल सेट किए हैं, देख लीजिए। अब आइए, सवाल ये खराब थोड़ी बोला जाएगा, सवाल ये भी बहुत अच्छा बोला जाएगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कई लोग नहीं लगा पाएंगे। पढ़िए एक बार, तो पढ़ने में लग जाएगा आपको 15 सेकंड 20 सेकंड। पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। सवाल हटा दिया क्या आपने?
सवाल लगाइए बाबू भाई। 88 लगाइए, बच्चे पढ़ें, नीचे करिए उसको। पढ़ा आप लोगों ने? एकदम क्लियर हो गया? शुरुआत के किसी भी मैच से, राम ने जो भी मैच खेले हैं उनके किसी भी मैच से कोई मतलब नहीं है, केवल जो लक्ष्मण और राम मिलकर मैच खेल रहे हैं आखिरी के 100 मैच, उससे ही केवल मतलब है। आखिरी के 100 मैच में लक्ष्मण ने जो रन बनाए हैं, राम द्वारा बनाए गए रन से 1200 रन ज्यादा है। मतलब 1200 कौन सा, टोटल राम के रन से कि केवल 100 पारियों के राम के रन से? 100 पारियों के राम के रन से, सही है। तो 100 पारियों के राम का रन क्या होगा? 100 गुणे 52 होगा। इससे 12 से ज्यादा कौन बनाए होंगे? लक्ष्मण बनाए होंगे। आपने ऐड कर दिया, ये हो गया लक्ष्मण का कुल रन। और लक्ष्मण का एवरेज चाहिए, औसत रन रेट चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? पारियों की संख्या से इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो पारियां कितनी होंगी, 100 की 80? 80, गुड, 80 लेंगे। या हिंट भी कर रखा है। खैर आप ये चीज जानते थे, हिंट नहीं भी किया होता तो यही काम करते, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका हूं पीछे। सही है, आइए देखिए 89। 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की औसत ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो नए जोड़े गए 3 खिलाड़ियों की औसत ऊंचाई निकालनी है। लिखिए, ओरल लगेगा ये भी। नए जोड़े गए 3 खिलाड़ियों की कुल नहीं, औसत आयु। तो हम किसी से पूछेंगे, बताइएगा कुल आयु क्या होगी? आप बताइएगा, तीनों की कुल आयु। यस, इनके जोड़ने से औसत बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है, पक्का। ये क्या होंगे? 156 से ज्यादा होंगे प्रत्येक, तो 3 गुणे 156। और कितना ज्यादा होंगे? 9 हो गए हैं तो 9 दूना 18 ज्यादा होंगे। और बेटा क्या कर दीजिए, 3। क्या कर दीजिए, 3। क्लियर है? तो कितना हो गया? 3 से ये 3 कट गया, और ये कितना आया वो बता दीजिए। 162, ठीक है। क्लियर है? प्रत्येक की एवरेज जो ऊंचाई होगी 162 सेंटीमीटर होगी, जो नए लोग जोड़े गए हैं। अब बोला गया है अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तीनों में सबसे छोटे खिलाड़ी की औसत आयु क्या हो जाएगी? 162 माइनस 4 यानी कि 158 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर, 158 सेंटीमीटर। हो गया बच्चों? हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। आइए अब 90 नंबर का सवाल है। 90। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या होगी? हो जाएगा? कर पाएंगे? क्लियर है? सभी 125 लोग किससे अधिक होंगे बता दीजिए? 30 से अधिक होंगे। आ रहा है समझ में? कम है। अच्छा, जा रहे हैं, बढ़ रही है। जा रहे हैं तो बढ़ रही है, यानी कि ये कम है। तो प्रत्येक 30 से कम होंगे। तो डायरेक्ट एवरेज ही चाहिए, योग तो चाहिए नहीं। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, 30 में हम कितना घटा दें बताइए? हाँ, ये 30 गुणे नहीं बाबू, ऐसे नहीं, 2 वर्ष बढ़ रही है ना। तो 125 लोग कितने हो गए? 375। 375 गुणे 2 और बटा में कितना? 100
25, 6 आ रहा है तो 6 क्या कर दीजिए कम, तो 24 आ जाएगा आंसर, 24 हो जाएगा। ये इतना कर सकते हैं कि नहीं? सब ऑन एन एवरेज किससे कम होंगे? 30 से कम होंगे। कितना कम होंगे बच्चों देखिएगा, 2 बढ़ी है तो कुल कितना बढ़ जाएगी? लोग हो गए हैं 375, 375 गुणे 2 इतना बढ़ जाएगा, तो इतना ही, इसी का एवरेज निकालकर आप इसमें से कम कर लीजिए। ये कितने लोगों में बटेगा बताइए? 125। कितना आया वो बताइए? 30 - 6 यानी कि 24। ऐसे भी कर सकते थे, या ये भी हो सकता था, ये भी मैंने आपको बताया है। लोग कितने हैं भाई बताइए? 500 लोग हैं। सॉरी 125 नहीं बेटा, यहां पर क्या है? 125, हाँ ठीक है। क्या हो गया? 500 और गुणे क्या? 30 माइनस 375 और गुणे 2, बटा में 125, ठीक है। सही बात वही पड़ती है, बात वही पड़ती है। कटेगा इससे तो सीधे कट जाएगा, यही तो बात पड़ी। दोनों तरीके हमने आपको बताया। 91 पे आ जाइए। ये देखिए, ये सेम सवाल एसएससी में पूछा हुआ था, मैंने वो कराया था ना वो क्वेश्चन पीछे। कौन सा? अरे वो कार का मालिक वाला 3 साल में 17 रुपए, 19 रुपए और 20 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदता है, कराया था ना। सेम वही क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया है, लेकिन भाषा बदल के। सवाल देख लीजिए 91 देखिए। दीपिका 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 साल दूध खरीदती है। वह हर वर्ष 8,000 रुपए खर्च करती है, तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी? 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। ऐसे ही तो समझाया था, दोनों मेथड बताए थे, बेसिक भी और शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया था। कर पाएंगे? अगर आप लोगों ने यहां पर 55 किया होगा तो सेम एज 55 है, लिख देते हैं सेम एज 55, डू योरसेल्फ। बस वहां पर क्या था? पेट्रोल था, और यहां पर क्या है? दूध है। वहां पर पेट्रोल पे खर्च हो रहा था 55 में, और यहां किस पे खर्च हो रहा है? दूध पे खर्च हो रहा है। तो क्वेश्चन सेम है आपका, मुझे लगता है कर लेंगे। डू होमवर्क। आइए 91 और 55 जरा देख लीजिए, कोई अंतर हो तो हमको बता दीजिए। कोई बच्चा मुझे कमेंट दिखाइए। 24 वर्ष बच्चों ने आंसर भी करा है, गुड। कई सारे बच्चों ने आंसर करा है, वेरी गुड। बोलिए सही है। अब आ जाइए 92। कोई अंतर है क्या दोनों में? 55 और 91 में कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। आइए, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च 720 रुपए था, अगले 4 महीने में औसत 695 रुपए था, और अंतिम 5 महीने में औसत 732 रुपए था। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 रुपए हुई हो तो परिवार की औसत मासिक आमदनी। कराया ऐसा सवाल मैंने पीछे, कराया। कर लेंगे? डू योरसेल्फ में डालिए इसको भी। सेम एज भी लिखवा दूं क्या? बताता हूं कैसा था ये। सीएल में है ना ऐसा क्वेश्चन? सीएल में है बच्चों, सीएल में ऐसा क्वेश्चन सीएल में था, सेम ऐसा ही है। डू योरसेल्फ। आइए अगले क्वेश्चन पे 93 पे आते हैं। नहीं आएगा तो बता देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है। देखिए 93 छात्रों के ए, बी और सी 3 समूह हैं, और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50 और 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, समूह बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है। यदि तीनों समूहों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। तो समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है? शिफ्टिंग से भी कर लेंगे और बेसिक से भी हो जाएगा। समूह सी का चाहिए तो क्या करिए? टोटल में से ए और बी को माइनस कर दीजिए और समूह सी के छात्रों की संख्या से भाग कर दीजिए। ये बेसिक है, सबको आता है, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग देख लीजिए कौन कितना बड़ा कितना ज्यादा है। फाइनली अगले वाले को कितना दिया जाए कि पूरा आपका बैलेंस होकर 0 हो जाए, डिफरेंस
तो इसके लिए आपको काम करना है बस, वो शिफ्टिंग भी लग जाएगा। कहेंगे तो बता दूंगा शिफ्टिंग, बता दूं क्या? हाँ आइए कोई व्हाइट बोर्ड पे कर दे, फिर आप ही करेंगे? आप करेंगे, करिए व्हाइट बोर्ड पे। चलिए अभिषेक गुप्ता जी आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे करने के लिए इस क्वेश्चन को, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सवाल में कोई दम नहीं है इसमें, 100 नंबर तक ही आज कराऊंगा बस, 100 तक। और मुझे लग रहा है 100 तक केवल हिंट दे दे के काम चल जाएगा। शिफ्टिंग से लगाइए। हाँ बेसिक तो सबको पता है, सी का एवरेज चाहिए तो टोटल में से आप ए और बी का घटा दीजिए टोटल, तो सी का टोटल आएगा और बाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। ए बी सी लिख दिया इन्होंने, देखिएगा ये 40 है इनकी संख्या, इधर छात्रों की संख्या 50 है और इधर छात्रों की संख्या 70 है। इसका एवरेज 70 है, इनका एवरेज 60 है और इनका एवरेज क्वेश्चन मार्क है, लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये कितना बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। ये कितना कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है। तो टोटल 40 में कितना कम हो जाएगा, 400। और ये इधर कितना कम हो जाएगा, 1200। 1200 अच्छा नहीं ऊपर है 50, ठीक 1000। हाँ इधर -1400 आया तो इधर क्या चाहिए, +1400 चाहिए। तो कितने फिगर में, 70 में बताइए। तो यहां ठीक क्या किया आपने, 1400 चाहिए। हाँ ठीक है एकदम सही है, यानी कि यहां 1400 + 1400 मतलब यहां +20 चाहिए। क्या चाहिए यहां पर, 1400 प्लस में चाहिए कि नहीं, यहां चाहिए। यहां अगर -1400 आया तो यहां +1400 चाहिए, कहां से आएगा बताइए, कैसे आएगा। जब ये 20 ज्यादा हो, और ये 20 ज्यादा कब होगा, जब ये 80 है तो ये 100 होगा, 100 होगा तभी तो ये 20 ज्यादा होगा। ऐसे ही तो कराएगा शिफ्टिंग, यही मेथड तो करवाया हूं मैं आपको। चलिए देखिए बच्चा लगा भी लिया, कितने लोग ऐसे लगा ले रहे थे, हाथ उठाए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शिफ्टिंग आ रहा था। आप बच्चे, आप लोग लग जा रहा था, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, 94। कमेंट दिखाइए हमें बच्चों के। एक कक्षा में 18 लड़कियां और शेष लड़के हैं। आपके यूपीएसआई में एवरेज सिलेबस में है नहीं, लेकिन देखिए एवरेज से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। किसी सिलेबस में लिख दिया मिसलेनियस, मतलब विविध, विविध का मतलब अब कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते आप, कुछ भी पूछ लेगा वो। लिखा हुआ है ना यूपीएसआई के सिलेबस में विविध, तो उसमें कुछ भी पूछ लेता है, फिर एवरेज अलग से मेंशन नहीं है। एक कक्षा में 18 लड़कियां और शेष लड़के हैं। कक्षा के सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। अगर कक्षा में सभी लड़कों की औसत वजन 50 किलोग्राम है तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन, पहले लड़कों की संख्या तो पता चले, लड़कों की संख्या पता चलेगी तभी तो एक का वजन उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी लड़कों का कुल वजन आएगा। तो मेन काम हमारा क्या है, यहां पर लड़कों की संख्या पता करना। बेसिक भी एकदम इजी है, मान लिया लड़कों की संख्या बराबर क्या, x, लड़कों की संख्या बराबर x। तो देखिए कुल योग क्या हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, लड़कियां कितनी हैं, 18 लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं, x। तो 18 + x गुणे 150, ये बराबर किसके होगा, 18 गुणे 144, नहीं, अरे वो 150 गलत उठा लिया, 148 उठाना था। चलिए लड़कियों का कुल योग कितना होगा, 18 गुणे 144, लड़कों का कुल योग कितना होगा, x गुणे 150। तो ये कुल योग किसके बराबर होगा, डायरेक्ट 18 + x गुणे 148 के बराबर होगा कि नहीं। टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, यही फायदा है यहां शिफ्टिंग का, जल्दी हो जाएगा शिफ्टिंग से। जैसे ही लड़कों की संख्या निकलेगी आप तुरंत उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 50 किलोग्राम से, तो लड़कों का कुल वजन आ जाएगा आपके हाथ में। क्या एलिगेशन शिफ्टिंग एक ही होता है, एलिगेशन और शिफ्टिंग क्या है, एक ही है। चूंकि ये टॉपिक एवरेज है तो हम ज्यादा वरीयता किसको दे रहे हैं, शिफ्टिंग को ही वरीयता दे रहे हैं। आ गया समझ में बच्चों, कौन करेगा शिफ्टिंग, कौन लगाएगा शिफ्टिंग, शिफ्टिंग आप लोग भी। और आप नहीं लगाएंगे क्या शिफ्टिंग, आप नहीं है, आप भी न्यू है, आप भी न्यू है,
आप पढ़े होंगे पहले इन सारी चीजों को, किताबी ज्ञान, यूट्यूब किताब ऐसे सब ज्ञान लिए होंगे, ठीक है। हाँ, अब बार बार सारे क्वेश्चन आप ही लगाएंगे क्या? ये बच्चा लगाएगा। शिफ्टिंग लगा लीजिए या एलिगेशन, दोनों बात बराबर है। अब आपका नंबर आएगा, इसके बाद तैयार रहिएगा। हाँ बाबू है 94, 94। नंबर ऑफ बॉयज चाहिए हमको 144। बेसिक बहुत बेकार हो जाएगा इसका, या तो एलिगेशन या तो शिफ्टिंग। कितना कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है, ठीक। 18 गुणे 4 बराबर, हाँ वेरी गुड। नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया? 36। कुल भार कितना आ गया? 50 गुणे 36 यानी कि 1800 किलोग्राम। एकदम सही है, ठीक है। बस एलिगेशन लगाए होते तो खींच दिए होते ऐसे लाइन, डायरेक्ट आपका ये आ गया होता 1 और 2 का, तो 1 बराबर 18 के तो 2 बराबर 36 के। एलिगेशन भी लगाए होते तो 1 बराबर 18 के और 2 बराबर किसके हो जाता? 36 के। निपट जाता है एक बार में क्वेश्चन। चलिए आइए 95, 95। यूपीएसआई वाले एलिगेशन आप लगा चुके हैं तो बड़े आराम से एलिगेशन पढ़े हैं तो इसको कर सकते हैं ऐसे। 95, एक लड़के ने ए बी सी डी और एफ, ए बी सी डी ई और एफ नामक 6 पुस्तकें क्रमशः 111, 95, 50, 125, 75 और ₹100 की लागत पर खरीदी। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत बी, सी और डी की औसत लागत से 6 अधिक है तो एक्स का मान आपको बताना है। शिफ्टिंग की बेसिक, शिफ्टिंग की बेसिक कौन बताएगा? शिफ्टिंग कौन बताएगा? अब ये नए बालक को बुला लेता हूं, आ जाइए। चलिए, क्या नाम है आपका? अजय राजपूत। अब आ गए हैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन को कौन लगा के गए हैं? धीरज लगा कर गए हैं। अभिषेक, धीरज और अजय राजपूत 3 लोग आ चुके हैं क्वेश्चन लगाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे। शिफ्टिंग से ये क्वेश्चन करेंगे, स्पष्ट लिखिएगा, बस बच्चों को नोट भी तो करेंगे बच्चे। ए बी सी डी ई सबका नाम लिख दीजिए, एफ, ठीक। 111, 95, 50, थोड़ा और मिटा दीजिए, आगे लीजिए थोड़ा जगह, डी एफ, ठीक। 50, 125, 75, एक्स है, एक्स की वैल्यू चाहिए, एफ का एवरेज। मतलब सर इन लोगों की सर औसत आयु निकालेंगे, इनमें सर 6 ऐड कर देंगे तो टोटल की औसत आयु, हाँ टोटल की औसत आयु आ जाएगी। गुड। इन्होंने क्या बोला कि इन सबकी, इन 6 की जो औसत लागत है वो बी सी डी की औसत लागत से क्या है? 6 ज्यादा है। तो पहला काम हमारा क्या होगा? इसका एवरेज निकालना। इसमें भी शिफ्टिंग लगा सकते हैं चाहे तो, नहीं तो बेसिक लगा लें। बोलिए, लगा लीजिए शिफ्टिंग। हम 90 मान लेते हैं। आप 90 मान लिए। तो अगर इसमें सर 5 अधिक है, 5 अधिक है, 95, 5 अधिक है बाबू, मतलब 5 अधिक है सर, तो 95 × 5 होगा सर। 95 × 5 मतलब समझे नहीं हम। प्लस होगा सर, मतलब 95 × 5 मत करिए, केवल क्या होगा? बस ये 5 अधिक है तो एक ही फिगर है ना, तो प्लस का 5 लिखेंगे ना, केवल प्लस का 5। और यहाँ प्लस का 40, हाँ प्लस का 35। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सर इसको बैलेंस करना है, बैलेंस, ये 40 हो गया बैलेंस। बैलेंस है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये हमारा सिस्टम एकदम सही है। क्या बात है, किस्मत अच्छी थी बच्चे की। सीधे 90 इसका एवरेज एक बार में चेक हो गया, 90, ठीक है। तो 6 अधिक है सर, इसमें 6 ऐड कर देंगे। हाँ नहीं, अभी यहाँ नहीं बाबू, लिख के 6 लड़कों का, 6 पुस्तकों का औसत लिखिए। 6 का पुस्तकों का औसत क्या हो जाएगा? औसत 90 प्लस 6 यानी कि 96। देख लिया बच्चों। अब यहां शिफ्टिंग लगा सकते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से।
आया समझ में? तो अब शिफ्टिंग के लिए थोड़ा और साफ साफ यहां लिख दिया जाए, 111, 95, 50, 125, 75 और फिर ये एक्स यहां लिख लीजिए क्या, 96। 96 तो सही वाला एवरेज है ना हमारा, बैलेंस कर लीजिए। लीजिए 4 11 4 15 कितना, ये देखिए इसमें शिफ्टिंग फायदा पहुंचा रही है, बेसिक से भी हो जाएगा। -1 ये देखिए 15 ज्यादा है, ये एक कम है और ये 46 कम है बाबू, कम है, कम है, ठीक है। और ये 31 29, हाँ 29 ज्यादा है, 11 कम है, 21 कम है, ठीक। अगला तो हाँ बैलेंस करना, कितना आ रहा है, हाँ जोड़िए आराम से। 30 40 44 प्लस का हो गया सर, प्लस का 44 माइनस का 47 और 68 तो सही है ना, कितना आ रहा है ना, तो माइनस का सर 20 लग रहा है बच्चा टीचर भी है क्या, तो पूछ रहा है बच्चों से ही, ठीक है। माइनस 22 कितना 24 पहली बार आया था सर, तो एडिशन होगा 24 और इसका कितना है सर, 6 लोगों में डिवाइड कर दो, 6 चौके 24 माइनस 4, मतलब माइनस 4 घटाना है, 4 माइनस का क्या है बाबू, 24 प्लस में आ रहा है कि माइनस में, माइनस में आ रहा है ना, तो हाँ ठीक है बाबू, ये मिसिंग वाला फिगर है ना, ये मिसिंग वाला फिगर है, तो मिसिंग वाला फिगर निकालना है, मतलब यहाँ माइनस का 4 आ रहा है तो क्या होगा, प्लस का 4 रहेगा, तब तो ये आपका बैलेंस रहेगा, ठीक है। सही किया है, कोई चीज मिसिंग रहती है ना बच्चे, आप ऐसा तो है नहीं कि ये भी दिया हुआ है, कोई चीज मिसिंग है, इसका मतलब इतने में तो -4 का डिफरेंस आ गया है, 4 की कमी आ गई, तो 4 यहां ज्यादा रहेगा एक्स वाले में, तब तो जाके ये बैलेंस होकर हमारा एवरेज 96 होगा। तो 4 ज्यादा होने का मतलब ये 96 से क्या होगा, 4 ज्यादा होगा। 4 नहीं होगा सर, हाँ 24 होगा, 24 आया था, 24 आया था, माइनस 24 हो रहा है, अच्छा अच्छा सॉरी 24 ही है, हाँ 24 ही है, 24 ही है, ठीक है। यहां माइनस का 24 आ रहा था, 4 नहीं, ये माइनस का 24 है ना आपका, तो माइनस का 24 यहां, तो प्लस का 24 आना चाहिए, तो प्लस का 24 यानी कि 96 + 24 कर दीजिए, कितना आएगा 120, सही है, कोई बात नहीं। तो ये थे, क्या नाम था, अभिषेक, अजय राजपूत थे। तो 3 बच्चे आ चुके हैं अभी तक, अभिषेक आ चुके हैं, विवेक नाम है आपका, विवेक आ चुके हैं, धीरज और अजय, 3 लोग आ चुके हैं। चलिए सवाल एकदम नॉर्मल है बेटा, ये शिफ्टिंग से ही फायदा रहता है इसमें, ऐसे सवालों को शिफ्टिंग से ही करिए। देखिए जितना इधर कम हुआ है उतना इसमें ज्यादा चाहिए, तभी तो ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। वो ये जो काम कर रहे थे, ये यहां भी नंबर मानकर ये सपोज कर लिए थे कि हमारा माना हुआ एवरेज है, ये सही एवरेज की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जबकि ऑलरेडी सही एवरेज दिया हुआ है, मिसिंग वाला प्राप्त करना है, तो हो जाता है कभी कभी व्हाइट बोर्ड पे हड़बड़ी, ठीक है। चूंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा मिल गया था ना, इसलिए बच्चा थोड़ा सा हड़बड़ाया था। चलिए आइए देखिए, अब हमारा है सवाल 96। 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई जब कोच का वजन भी जोड़ा गया। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम हो गया तो कोच का वजन पता लगाएं। फर्जी फर्जी सवाल, 1 सेकंड में हो जाएगा, 2 सेकंड में। कौन करेगा व्हाइट बोर्ड पे? अच्छा ओरल कौन करेगा? व्हाइट बोर्ड पे कौन आएगा? आप आइए, हाँ आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? अनिश, आ जाइए जल्दी। तो बच्चों मेरा 100 तक का सवाल हो गया, अभी मैं 100 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद सीधे बाकी सब आपको करना है, करिए। मास कहाँ है आपका? लगाइए। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम है, कोच के वजन का पता लगाइए। सर जब पहले कोच नहीं था तो 6 खिलाड़ियों का औसत वजन 66 था। 66 था, अच्छा। और जब एक लोग को और ऐड कर दिया
67 हो गया। एक बड़ा है क्या? एक बड़ा है बच्चों? हाँ 67 होगा, ठीक। आने वाला मजबूत था क्या? आंसर दीजिए डायरेक्ट, फिगर लिख के केवल। 66 से ये ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? 7 into 1, गुड, यानी कि क्या बात है, 73, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नाम था आपका? अवनीश, बहुत अच्छा अवनीश, आप भी चलिए। तो बच्चों 97, 98, 99 हो जाएगा। अब आइए 100 भी शिफ्टिंग से ही मजा रहेगा, इसमें जल्दी आंसर की प्राप्ति होगी। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित में AB के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और 100 थे। यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो गणित में AB के कितने अंक थे? हो जाएगा, कर लेंगे। शिफ्टिंग कौन लगाएगा? शिफ्टिंग जो जितना उधर कम होगा उतना ही ज्यादा आना चाहिए, उधर उतना ही एवरेज में जोड़ दीजिएगा आंसर। अब तो एक ही बार मौका मिलता है बस। आप लोगों में कोई शिफ्टिंग लगाएगा? आप लगाएंगे, आ जाइए। आज बच्चे बड़ा उत्साहित हैं व्हाइट बोर्ड पे आके लगाने के लिए, बहुत बढ़िया। 100 नंबर तक आज मैंने करा दिया। एक दो सवाल जो छोड़े अभी बैठ के लगाइएगा यहीं, और शिफ्टिंग से लीजिए बाबू, मैं आपके लिए मिटा दे रहा हूं। 100 नंबर, हाँ 100 तक हो गया आज क्वेश्चन आपका। अभी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यूपीएसआई वाले तो सब एक एक कराना ही है, बहुत कठिन नहीं है बच्चों, सब लगा डालिए। दिन कौन सा है आज? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, 3 दिन है, बहुत है, बहुत लंबा एवरेज चला भी है इस बार। क्या नाम था आपका? गोविंद। गोविंद देखिए आ गए लगाने के लिए। 80 से ये 8 कम है, इसलिए -8 दिखा दिया। ये 10 कम है, ये 0, ये 10 ज्यादा, और ये देखिए ये क्या बात है, +10 -10 कैंसिल, तो यहां -8 आए तो +8 आना चाहिए, तो पक्का यहां पर +8 मिलना चाहिए। तो ये क्या होगा? 80 और 8 88, निपटा दिया सवाल। क्या बात है गोविंद, हो गया बच्चों। देखा आप सब बच्चे कर रहे हैं, यही तो सीख के कर रहे हैं। क्यों बाबू, ये पहले से सीखे थे क्या? यही सीखे हैं ना सब, ठीक है। पहले से कितने लोग इसको पढ़ चुके हैं? कहीं ना कहीं हाथ उठाइए, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। नहीं पढ़े आप, फिर आप कहेंगे खुद से पढ़े हैं, गुड, ठीक है, सही है बच्चों, लगा तो ले रहे हैं, मतलब मेरा पढ़ाना सफल हुआ। 100 तक हो गया है। अभी मैं क्लास वर्क दे रहा हूं आपको, छोटा सा लिखते हैं CW। बचपन में टीचर हम लोग को ऐसे ही देता था CW, और HW भी रहता था उसमें। चलिए देखिए 101 से लेके 105 तक के क्वेश्चन यही लगाइए CW में, क्लास वर्क में, CW में यहीं बैठ के लगाइए, मजा आएगा। लीजिए शीट लीजिए। अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। समय ये ना सोचिएगा कम किया है मैंने, अभी 1 घंटा ही जनरली दिया जा रहा है आपको। कारण क्या है? ब्रेक मुझे लंबा चाहिए, ठीक है। समय आपको मिलेगा प्रॉपर, कम से कम ये तो सुकून है कि क्लास आपकी चल रही है, बंद नहीं हुई, ठीक है बच्चों। क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है, बहुत सारी चीजें तो बंद हो गई इस समय। वर्क एंड टाइम मंडे से शुरू करेंगे। ऋषभ, संदीप, विशाल, राकेश, ऋषि, सब बच्चे लगे हुए हैं लगातार। सर वर्क का टाइम मंडे से ऋषभ चलेगा, ठीक, यस। शीट तो अब नहीं मिल पाएगी, तो मिलेगी, ठीक है। आई कार्ड लाई है ना, ठीक, लाइए। किस दिन मिली थी शीट अनिल? शीट किस दिन मिली थी? हाँ तो ठीक है, इनको शीट लाके एक दे दीजिए, ठीक। वो आई कार्ड नहीं, हाँ ये एडमिट कार्ड। शीट किस दिन बटी थी बच्चों? ये किस चीज का एग्जाम? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं दिलवाता हूँ। हाँ है बाबू, बाइलिंगुअल नहीं पूरा, मतलब बाइलिंगुअल नहीं, वो इंग्लिश में ही है, लेकिन वो अभी बहुत